कहती, आप कहेंगे सरकार कह रही है, तो मैं सरकार की कोई बात नहीं मानती, क्योंकि 11 साल से सरकार ने हमें बहुत कुछ कहा है। सरकार ने दिया नहीं, इंसानों को नहीं दिया, तो जानवरों को तो क्या ही देंगे, ठीक है ना। लोगों को क्या बलात्कार करके बाहर घूम रहे हैं। हम अगर पहले कुलदीप सिंह सेंगर और इन जैसे लोगों से लड़कियों को सुरक्षित कर लें, तो मुझे लगता है कि फिर हमारी प्राथमिकता कहीं और आनी चाहिए। पक्की छत, तो सरकार जब ऐसे हमें जुमले दे करके और हमारे से ऐसे वादे करके, सरकार ने एक बार कहा कि 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, हम ब्लैक मनी ले आएंगे, पेट्रोल की प्राइस कम हो जाएगी, डॉलर नीचे आ जाएगा, 1 करोड़ नौकरियां दे दी जाएगी। क्या हुआ? जो आज अचानक से हम सब इस बारे में बात कर रहे हैं कि कुत्तों के लिए शेल्टर बन जाएगा, क्योंकि सरकार कह रही है, नहीं है। बेसिक लोगों को रोजी रोटी देने का, मिड डे मील देने का, स्कूल खोलने का, जमीन है तो स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, ताकि बच्चे पढ़ सकें। देश के अंदर आप मेरे पीछे देख पा रही हैं, एक प्रोटेस्ट चल रहा है अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने का। उसको रेप और मर्डर करने वाले कहाँ घूम रहे हैं? सड़कों पे घूम रहे हैं आवारा। तो ये न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है और सरकार है, क्या कर रही है उन आवारा को पकड़ने के लिए जिन्होंने एक लड़की को का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी, और सरकार ने सारे सबूत हटा दिए बुलडोजर से। तो पहले हम उन आवारा लोगों को पकड़ लें जो लड़कियों को क्या बलात्कार करके बाहर घूम रहे हैं। हम अगर पहले कुलदीप सिंह सेंगर और इन जैसे लोगों से लड़कियों को सुरक्षित कर लें, तो मुझे लगता है कि फिर हमारी प्राथमिकता कहीं और आनी चाहिए। प्राथमिकता थोड़ी सी गलत हो गई है। प्राथमिकता जहां होनी चाहिए सरकार की और न्यायालय की, कि जो सोसाइटी है वो सेफ होनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं, हम डॉग्स के लिए शेल्टर बनाएंगे। नहीं, मैं वही पूछ सरकार ने प्रधानमंत्री जी ने, अगर मैं गलत ना हो तो एक अपने भाषण में एक कहा था कि 2022 तक इस देश में हर आदमी के सर पे छत होगी, ठीक है। 2022 तक कोई सड़क पे नहीं होगा, कोई ये बेघर नहीं होगा, सबके सर पे छत होगी। तो क्या सरकार ने छत दे दी? 2022 चला गया, 23 चला गया, 24 चला गया, 25 चला गया, ये तो 26 चल रहा है। मैं तो अभी भी देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग सड़क पे बैठे हैं, बेघर हैं, उनके पास नहीं है पक्की छत। तो सरकार जब ऐसे हमें जुमले दे करके और हमारे से ऐसे वादे करके, सरकार ने एक बार कहा कि 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, हम ब्लैक मनी ले आएंगे, पेट्रोल की प्राइस कम हो जाएगी, डॉलर नीचे आ जाएगा, 1 करोड़ नौकरियां दे दी जाएगी। क्या हुआ? जो आज अचानक से हम सब इस बारे में बात कर रहे हैं कि कुत्तों के लिए शेल्टर बन जाएगा, क्योंकि सरकार कह रही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि डॉग लवर है तो कुत्तों को अपने घर ले जाएं। नहीं, तो जो ये लोग मैं देखती हूँ, चाहे 1 तारीख हो, नया साल आए, चाहे कोई और त्योहार हो, कोई दिन हो, ये भंडारे करते हैं, लोगों को खाना है, तो वो लोग भंडारे सड़क पे करते, घर क्यों नहीं ले जाते? सब लोगों को अपने घर नहीं रख ले। तो अगर किसी से दिक्कत होगी, मान लीजिए जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ये दुनिया मेरी है, देश मेरा है, मैं तो हर प्राणी से, गरीबों से, तो सबको प्रधानमंत्री निवास में ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे ना। तो ऐसा है कि आप कहने से क्या होता है कि भाई कर ले, जो बात है वो देखनी चाहिए कि सरकार तो ये अगर कहती, आप कहेंगे सरकार कह रही है, तो मैं सरकार की कोई बात नहीं मानती, क्योंकि 11 साल से सरकार ने हमें बहुत कुछ कहा है। सरकार ने दिया नहीं, इंसानों को नहीं दिया, तो जानवरों को तो क्या ही देंगे, ठीक है ना। जब बेघरों के ऊपर छत नहीं मिली तो इनको जैसे शेल्टर मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ, कोर्ट से सुओ मोटो कोर्ट खड़ा हुआ, क्या हमारे जो जज साहब है कभी सड़क पे गए हैं? उन्होंने कभी एक कुत्ते को एक आधी रोटी दी है? ये हमारी परंपरा रही है। वैसे तो कहते हैं सनातन धर्म लाएंगे, रूट्स पे जाइए, तो ये तो हमारे रूट्स हैं।
धर्म के रूट्स हैं कि हमें जानवर को हम खिलाते हैं, गाय को, कौवे को, कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, ये तो हमारी परंपरा है। मैम एक चीज और कही जाती है, बुरा मत मानो, कुछ लोग कहते हैं कि मुर्गा बकरा खाने वाले डॉग लवर बन रहे हैं। कौन? मुर्गा और बकरा खाने वाले, मटन चिकन खाने वाले अब डॉग लवर बन रहे हैं। ऐसा है, फूड चेन जो है, फूड चेन एक सृष्टि का नियम है। फूड चेन में कुछ कहते हैं लाइव स्टॉक, कुछ होता है वाइल्ड लाइफ। लाइव स्टॉक जो होता है वो इसीलिए किया जाता है, उसको कंजम्पशन होता है लाइव स्टॉक का, ठीक है ना। तो जो लाइव स्टॉक है उसको अगर हम ना कंपेयर, अगर हम लाइव स्टॉक का कंजम्पशन नहीं करेंगे, अगर चिकन खाना, तो चिकन घूमेंगे, अगली बार आपको पाउंड बनाने पड़ेंगे चिकन को रखने के लिए, और आप फिर क्या करेंगे, चिकन को लेकर जाकर के वहां रख लेंगे पाउंड में। तो फूड चेन मेंटेन रहनी होती है। हर्बीवोर होते हैं, कार्निवोर होते हैं, ओमनिवोर होते हैं, ठीक है। आप सबको, अब अगर आप जू में शेर को घास खिलाने लगेंगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ, शेर को घास नहीं खिलाई जा सकती, शेर घास से तो नहीं खाता, घोड़ा घास खाता है। तो आप फिर तो किस किस को हटाएंगे। अब वो आप कहेंगे घोड़ा जो, उससे प्यार कर लो, शेर से मत प्यार करो, वो क्योंकि उसको तो चिकन खिलाना पड़ेगा, ठीक है। ये बड़ी मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती। जो एक खाने का है किसी का, वो बहुत ही पर्सनल चॉइस होती है। अगर मैं किसी से कहूँ कि आप मशरूम क्यों खाते हो, आप आलू क्यों खाते हो, आप प्याज क्यों खाते हो, आप ये मत खाओ, ये नहीं होता। ये हमारी पर्सनल चॉइसेस हैं लाइफ की, जो हमने एक्सेप्ट कर लिया। और कहीं बुद्धिज्म में मॉडरेशन, मिडिल पाथ है, ठीक है ना। बुद्धिज्म अहिंसावादी है, पर कहीं बुद्धिज्म में नहीं लिखा कि आप मछली नहीं खाइए। तो ऐसा है कि इस देश में विविधता है और हमारी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, हम क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते। और जहाँ तक कुत्तों का है, कुत्तों के साथ हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को अगर आप समझें कि सिम्बायोटिक है कि हमने कुत्ते को नहीं पाला था, कुत्ता खुद ब खुद हमारे पास आ गया था, तो वो हमारे साथ रहने लगा, हमारे को सुरक्षा देने लगा, हमारे को मदद करने लगा हंट करने में। वो तब जब इंसान सिविलाइजेशन नहीं बनी थी, तो हमारा उसके साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं टूटता, उसके साथ हमारा रिलेशनशिप है। और जहाँ तक इस कोर्ट की बात है, मुझे लगता है कोर्ट को सुओ मोटो अंकिता भंडारी के रेपिस्ट को पकड़ना चाहिए, उसको न्याय देना चाहिए, कुलदीप सेंगर को जेल में रखना चाहिए, और मणिपुर के बारे में सोचना चाहिए। जो लड़का त्रिपुरा में लिंचिंग हो गई, उसके कुत्तों को अगर जहाँ हैं वो वहीं रहने दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका केयर हो रहा है। इस देश के पास फंड्स नहीं है बेसिक लोगों को रोजी रोटी देने का, मिड डे मील देने का, स्कूल खोलने का। जमीन है तो स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, ताकि बच्चे पढ़ सकें।